आज की हमारी वीडियो है सोपान 3। इसके अंदर हमें आज मध्यम पुरुष के वाक्य समझाएंगे। जैसे हमारा वाक्य है तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी प्रकार अंग्रेजी में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वही पर्सन वही पुरुष। तो प्रथम पुरुष तो वो होता है जिसकी चर्चा की गई हो, जैसे राम है, श्याम है, बालक है, छात्र है, वह है। और मध्यम पुरुष होता तुम एक, तुम दो, तुम सब। तुम शब्द जो है ना मध्यम पुरुष का होता है। एक वचन में तो तुम एक, द्विवचन में तुम दो और बहुवचन में तुम सब। जैसे तुम क्या पढ़ते हो, ये मध्यम पुरुष का वाक्य है हमारा। मध्यम पुरुष में करता होंगे एक वचन के लिए तवम, ये इस प्रकार का तवम। तवम मैंने तुम एक। द्विवचन में युवाम, युवाम मैंने होगा तुम दो। और बहुवचन में यूयम, यूयम मैंने तुम सब। तुम एक की संस्कृति ये, तुम दो की ये, तुम सब की ये। जैसे तुम क्या पढ़ते हो, तुम एक को कहा गया तुम क्या पढ़ते हो। तुम एक की संस्कृति होगी तवम। और क्या की संस्कृत होती है किम। ये एक है लेकिन इसके साथ हम पठती नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष की ही क्रिया लिखनी है हमने। जैसे पठसी, पठते ये लिखी जाएगी यहाँ पर। मध्यम पुरुष यहाँ पर लिखा हुआ मध्यम पुरुष। ये जो ऊपर वाला है प्रथम पुरुष, कर्ता प्रथम पुरुष का हो तो लिखेंगे हम पठती, पठते, पठंती, इनमें से। और मध्यम पुरुष तुम के लिए, तुम एक के लिए पठसी, सी लगता है। तुम दो के लिए पठते और तुम सब के लिए पठते। लेकिन ये पठते और ये पठते थोड़ा सा अंतर है। इस पठते का दो बिंदी लगी हुई हैं और इसका लगती नहीं है। तुम क्या पढ़ते हो, तवम किम पठसी, ये हमारी संस्कृत बन गई, तवम किम पठसी। जैसे ये वाक्य है तुम क्या पढ़ती हो, ये तो तुम क्या पढ़ते हो लड़कियों को कहा गया है, और ये है तुम क्या पढ़ती हो लड़की को कहा गया है। ये तुम की संस्कृत तवम होती है, ये पुल्लिंग के लिए भी यही होगी और स्त्रीलिंग के लिए भी यही होगी। लड़के के लिए भी यही बनेगी तवम और लड़की के लिए भी तवम। ये हो जा तवम किम पठसी, मतलब सेम संस्कृत बनेगी दोनों की। जैसे तुम दो कहाँ जाते हो, तुम दो की संस्कृत ये मैंने बताया था। तुम एक की तवम, तुम दो की युवाम और तुम सब की यूयम। तो तुम दो की संस्कृत होगी युवाम। और कहाँ की संस्कृत ये होती है कुत्र, कुत्र मैंने कहाँ। और दो हैं इसलिए गच्छथे आ जाएगा। ये जैसे पठथे होता है, पठसी, पठथे, पठथे। इस पठथे का बीच वाले पठथे का दो बिंदी लग जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाए गच्छथे, जाते हो, गम को गच्छ बना के इसी प्रकार थे इसका लगा दो गच्छथे। जैसे अगला वाक्य है तुम सब क्या खाओगे, या तुम क्या खाओगे। तुम क्या खाओगे, तुम सब का क्या खाओगे की बात है। तुम सब की संस्कृति है यूयम, ये याद रखो। तवम युवाम यूयम, तवम दते और वह और मैं निश्चय अलंत है। युवाम में छोटा की मात्रा
और यूयम में बड़ो की मात्रा। तुम सबकी संस्कृति यूयम किम, खाओगे भविष्य काल का है, लेकिन भविष्य काल का भी मध्यम पुरुष वाला बहुवचन का लिखना है। मध्यम पुरुष के वाक्य में यह मध्यम पुरुष क्रिया, अगर वर्तमान काल का वाक्य है तो लट लकार का मध्यम पुरुष लिख दोगे, भूतकाल का वाक्य है तो यह लंग लकार का मध्यम पुरुष का लिख दोगे, और भविष्य काल का वाक्य है तो ललित लकार का मध्यम पुरुष का। खाओगे भविष्य काल का है, ये पठिष्यत है। इसी प्रकार खादिष्यत है, खाद मैंने खाना, ये जैसे पठिष्यत है बन गया पठ का ई की मात्रा, और स और ये अर्थ है वो इसका लगा दो, आधा स ये है खादिष्यत है। और वाक्य जैसे तुम कहाँ गए थे, या तुम कहाँ गए थे, गए या गए थे। तुम एक है, तुम एक की संस्कृत तवम, कहाँ की संस्कृत व एक उत्तर, और ये भूतकाल का वाक्य है, ए गच्छय बन जाएगा। जैसे इसका मध्यम पुरुष का एक वचन ए पठ है बन गया, ए पठ और उसके दो बिंदी। इसी प्रकार इसका ए गच्छ हो जाएगा, ए गच्छ और दो बिंदी। अगला हमारा वाक्य है तुम दो क्या पढ़ते हो, युवाम किम पढ़ते, ये हो जाएगा। तो आज के हमारी यही वीडियो है, तुम एक, तुम दो, तुम सब। ये तो इनकी संस्कृत होगी तवम, युवाम, यूयम। कर्ता तो इनमें से होगा, और क्रिया लिखी जाएगी मध्यम पुरुष वाली, जो बीच वाली लाइन है। लट लकार में पटसी पढ़ता है, लिट लकार में पठिष्यसी पठिष्यत है, भूतकाल में लंग लकार में ए पठ है, ए पठताम, ए पठन। और ये जो चौथा लकार है ये आज्ञा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा वाक्य ये है, राम स्कूल जाए, राम को आज्ञा दी गई है स्कूल में जाने की, तो राम तो करता है, कर्ता में पहली व्यक्ति राम है, विद्यालय में। अब राम प्रथम पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया पठतु होता है, पट का पठतु, गम का गच्छतु। पठतु पठताम पठन्तु, इसी प्रकार गम के गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु।